टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। बंगाल में टेरर, माफिया राज और करप्शन की पर्याय बनी टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। तो बंगाल में बड़ा जनादेश है और टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल विजय के साथ ही यूपी का संदेश दे दिया और उस यूपी के संदेश को सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया। आज जो तस्वीरें आई यूपी से वो तस्वीरें देखिए। कल बंगाल के जनादेश के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक में सबको मिठाई खिलाई। अब ये यूपी में, ये बंगाल में जीत के लिए भी मिठाई है और अगले टारगेट को सेट करने के लिए भी महारथियों को तैयार कर दिया योगी आदित्यनाथ। अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। बंगाल में टेरर, माफिया राज और करप्शन की पर्याय बनी टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, टीएमसी मुक्त बांग्ला। আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা। तो ये योगी आदित्यनाथ के वो बयान थे, वो रैलियां थी जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में की। अब पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत मिली है और वो तैयार हो गए हैं यूपी में जीत दोहराने के लिए। अब बंगाल की जीत 2026 की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये आपको मैं बता रही हूं क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव, यूपी के सियासी समीकरणों पर सीधा असर इस जीत का पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जब चुनाव होने हैं तो बंगाल जीत ने यूपी के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया है। बीजेपी को सपा से निपटने के लिए एक नई तरह की ऊर्जा मिलेगी, कार्यकर्ताओं को खासकर। 2024 में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने झटका दिया था। 2 साल बाद बंगाल की जीत हुई और यूपी में एक तरह का बूस्टर डोज मिल गया कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने सारे समीकरण ध्वस्त होते नजर आते हैं। बंगाल की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह एक हिंदू वोट बैंक माना जा रहा है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन माना जा रहा है, जिसे शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के बाकी नेता बार बार दोहराते भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं। आपको पता है कि बटोगे तो कटोगे वाला उनका नारा जिस तरह से लोकप्रिय हुआ, उसके बाद क्या बंगाल की जीत उसे और ज्यादा जोर देगी? यूपी में अब बंगाल की तरह हिंदू एकजुट होगा क्या? बंगाल में हार अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि आपने देखा था कि बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, उनके लिए प्रचार भी किया था। ममता की हार ने यह संदेश दिया कि अजेय कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए विजेता वाला नैरेटिव भी सेट हो गया है। बीजेपी अब और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि सत्ता की हैट्रिक यूपी में लगनी चाहिए और इसीलिए जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया उस पर काम करना शुरू बहुत पहले से हो गए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताती हूं। जब हम हिंदू वोट एकजुटता की बात कर रहे हैं तो क्या बंगाल में यही हुआ है जिसके बाद अब यूपी में हिंदू एकजुट होने की बात हो रही है? ये जो आप देख रहे हैं आंकड़े, बंगाल के आंकड़ों से जो बात निकल के आती है, जहां पर भी मुस्लिम आबादी 40% रही वहां 62 सीटें हैं। मुस्लिम सीट 40% से ज्यादा थी, उनमें से टीएमसी ने 41 और बीजेपी ने 16 सीटें जीती। अब जहां पर 20 से 39% मुस्लिम आबादी थी वहां 78 सीटें थी और उनमें टीएमसी ने 32 जबकि बीजेपी ने 45 सीटें जीती। लेकिन जिन 153 सीटों पर मुस्लिम आबादी केवल 20% तक थी, यानी 20% ज्यादा मुसलमान नहीं थे, वहां टीएमसी ने केवल 19 सीटें जीती, जबकि
बीजेपी ने 134 सीटें जीती। तो ये जो नीचे का आंकड़ा है इसे देखिए, जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा थी वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। 134 153 में से बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। अब यूपी में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। तो कहीं ना कहीं 2027 में जब महिलाओं की बात आएगी, आधी आबादी की बात आएगी, तो आधी आबादी कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। समाजवादी पार्टी को अब सत्ता में आना एक सपना जैसा है, वो नहीं आने वाले हैं, चूंकि ये सनातन विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी के खुद के सगे नहीं हैं। देखिए वहाँ ममता जी लड़ी है उत्तर प्रदेश में रोजगार के लेके, निजीकरण के लेके, और जो नौकरी बेचारों के बच्चों का नहीं निकल रही है, तो इसके लिए देश की जनता को लेकर हम लोग विपक्ष को सरकार बनाएंगे। अब सवाल है कि क्या जैसे बिहार की जीत ने बंगाल में भगवा झंडा फहराने का रास्ता बनाया, क्या वैसे ही बंगाल की जीत 2027 की लड़ाई के नतीजे तय कर देगी। क्या बीजेपी ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है? क्या बंगाल के बाद बीजेपी मिशन यूपी में जुट गई? जो ममता के साथ हुआ वो क्या 27 में अखिलेश के साथ होगा? बंगाल में बीजेपी के लिए जीत का क्षण है, लेकिन इसी जीत के बाद अब बीजेपी ने यूपी विजय का प्रण भी ले लिया। मिशन बंगाल के बाद से ही बीजेपी 2027 की तैयारियों में जुट गई और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली। यूपी में जीत का संकल्प ठीक उसी तरह लिया जैसे बंगाल की जीत का टारगेट बिहार की जीत के दिन सेट किया था। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पीएम मोदी का ये वो संदेश था जिसने बंगाल जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और उसी जोश का नतीजा है बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर झंडा गाड़ा। लेकिन अब बारी यूपी विजय की, जिसका संकल्प पीएम मोदी 28 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करके ले चुके हैं। इसकी गूंज बंगाल विजय के दिन भी सुनाई दी, जो साफ संदेश था कि अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगला टारगेट सेट कर लिया है। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ही अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी की जीत को फरेब बता दिया। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा, हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। बंगाल में बीजेपी की जीत के दिन को भी अखिलेश ने राजनीतिक इतिहास का काला दिन बताया था। चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की तुलना साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से करते हुए घपला करने का आरोप लगाया। ये संदेश है कि बंगाल के बाद अब यूपी में सियासी पारा हाई होने वाला है।